एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एडमिशन 2022 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इससे रिलेटेड एडमिशन नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट डेडलाइन और कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं और तमाम प्रोग्राम में एडमिशन की डेडलाइन भी अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि PhD में कौन कौन से प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं। तो इनमें शामिल हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फार्मेसी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, DSS, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज और साइकोलॉजी। इसके बाद MPhil प्रोग्राम में शामिल हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फार्मेसी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, DSS, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसके बाद BS मॉर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं BS बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फॉर्मडी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, DSS, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, आर्कियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस और LLB 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS इवनिंग प्रोग्राम और सेल्फ फाइनेंस में जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं इनमें शामिल हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फॉर्मडी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, DSS, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशियोलॉजी। इसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो ये हैं जी तमाम BS, MPhil और PhD के प्रोग्राम जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। याद रहे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किए गए BS इवनिंग प्रोग्राम, MPhil और PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 है। 31 अगस्त 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि BS मॉर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अगस्त 2022 है। 4 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.qau.edu.pk इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा और ये आप अस्करी बैंक या हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। अगर आप अस्करी बैंक में पे करते हैं तो ये आपके लिए 2100 रुपीज़ का चालान होगा। अगर आप हबीब बैंक में पे करते हैं तो ये आपके लिए 2115 रुपीज़ का चालान होगा। और अप्लाई करने के बाद जब आप चालान फॉर्म जो है पे कर लेंगे तो इसे आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी साथ अटैच करना होगा और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। अदरवाइज़ जो आपकी एप्लीकेशन है ये एंटरटेन नहीं की जाएगी। और चालान फॉर्म के साथ आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने होंगे ताकि आपका एडमिशन कन्फर्म हो सके। इसके अलावा नीचे स्कॉलरशिप की भी डिटेल दी गई है कि जो मुस्तहक तलबा और तलबात होते हैं तो उन्हें BS मॉर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर और इसके अलावा लेटरल एंट्री यानी कि BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो देन आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो यतीम तलबा और तलबात होते हैं, जो सिंगल और डबल यतीम तलबा और तलबात हैं, तो उन्हें भी डाटा के क्लियरेंस के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन लेते हैं यानी कि जिनका सेल्फ फाइनेंस जिनका इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन होता है तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। वो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद तमाम प्रोग्राम की फ़ीस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BS मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्मडी, BE और LLB प्रोग्राम में एडमिशन के बाद मॉर्निंग प्रोग्राम की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी होती है ये 74,960 रुपीज़ होती है, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 49,650 रुपीज़ होती है। क्योंकि पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस और इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में जाकर ये चार्जेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,15,520 रुपीज़ होती है और बाकी सेमेस्टर की फ़ी 89,870 रुपीज़ होती है।
इसके अलावा बाकी तमाम जो BS प्रोग्राम है उनमें मॉर्निंग प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 72,620 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 48,000 होती है। और इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,15,940 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 90,970 रुपीज़ होती है। इसी तरह MPhil मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 59,500 रुपीज़ होती है, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 31,810 रुपीज़ होती है। और इसके अलावा बाकी तमाम जो MPhil प्रोग्राम हैं उनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 58,220 रुपीज़ होती है और बाकी सेमेस्टर की फ़ी 31,100 रुपीज़ होती है। PhD मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 73,440 रुपीज़ होती है और बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,750 रुपीज़ होती है। और इसके अलावा बाकी तमाम PhD प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 72,110 रुपीज़ और बाकी सेमेस्टर की फ़ी 44,990 रुपीज़ होती है। इसके बाद मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेरिट क्राइटेरिया अनाउंस किया गया है उसके मुताबिक जो इस साल एडमिशन होंगे ये मैट्रिक और FSC पार्ट 1 की बेसिस पर होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की बेसिस पर होंगे। और एंट्री टेस्ट के हवाले से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि कौन सा एंट्री टेस्ट होगा, किस टाइप का होगा, कितनी परसेंटेज होगी, तो इस हवाले से अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया। इंशाल्लाह अगर एंट्री टेस्ट के हवाले से अपडेट आती है तो उस पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना होगा एंट्री टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट कब होगा, क्या परसेंटेज होगी, और इसके अलावा मेरिट फार्मूला के हवाले से भी अपडेट कर दूंगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन या रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालात के आंसर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BS बायोकेमिस्ट्री के लिए कैंडिडेट ने FSC, प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। इसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी के लिए कैंडिडेट ने FSC, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ज़ूलॉजी के लिए कैंडिडेट ने FSC, प्री मेडिकल की हो और उसमें कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जो भी प्रोग्राम शामिल हैं उन तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने FA, FSC या मसावी तालीम में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। और LLB प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने स्पेशली लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर किया हो। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में कंप्यूटर साइंस के लिए कैंडिडेट ने FSC मैथ के साथ की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। BS केमिस्ट्री के लिए कैंडिडेट ने FSC, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स और IT के लिए कैंडिडेट ने FSC, फिजिक्स और मैथ के साथ की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि मैथ के लिए कैंडिडेट ने FSC मैथ के सब्जेक्ट के साथ की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। BS फिजिक्स के लिए कैंडिडेट ने FA, FSC या A लेवल मैथ और फिजिक्स के साथ की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि BS स्टैट के लिए कैंडिडेट ने FSC सिर्फ मैथ के साथ की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये है जी तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद MPhil प्रोग्राम का क्राइटेरिया भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। MPhil के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने रेलिवेंट डिसिप्लिन में MA, MSc, BA या BSc की हो और कैंडिडेट की फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। या इसके अलावा कैंडिडेट के BS में या कोई भी 4 या 5 साल डिग्री की हुई है तो उसमें कैंडिडेट के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और याद रहे कि कैंडिडेट की BA, BSc, MA या MSc डिग्री में थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि अगर आपकी FA या FSC में थर्ड डिवीजन होती है तो उस वक्त में आपकी BA, BSc, MA या MSc में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। या इसके अलावा BS में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने MS, MPhil या कोई भी मसावी डिग्री की हो और उसमें कैंडिडेट की कम से कम 3 CGPA होनी चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें 3 CGPA होनी चाहिए। और इसके साथ ही कैंडिडेट ने NTS की तरफ से कंडक्ट किए गए गैट टेस्ट में 60% मार्क्स हासिल किए हों। या इसके अलावा अगर GRE सब्जेक्ट टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें भी कैंडिडेट के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये है जी तमाम अंडर ग्रेजुएट, MPhil और PhD प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन या रहनुमाई के लिए आप लोग दी गई ईमेल ID या फ़ोन नंबर के थ्रू 11 AM से 1 PM तक डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD-CAT की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, कंप्यूटर साइंस, अलाइड हेल्थ साइंसेज, सोशल साइंस, मीडिया स्टडीज़ और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जॉब्स और तमाम ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज की मालूमात,
बोर्ड इम्तिहान, दाखिलों और रिजल्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम, कैरियर काउंसलिंग और तमाम तर नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए अभी हमारा एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करें और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम और अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तर अपडेट डेली बेसिस पर हासिल करें।